So in last class we discussed about the channel levels of channels. ठीक है, तो channel levels में what we discussed about the consumer channel level and the industrial. ठीक है, तो industrial में हमने क्या क्या पढ़ा था हमने? लेवल ऑफ चैनल्स इंडस्ट्रियल में क्या क्या थे मैम? इंडस्ट्रियल में तो वो मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल बायर, जिसको 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल, जिसमें 0 लेवल में मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल बायर हो गए, और फर्स्ट लेवल में मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर और इंडस्ट्रियल बायर्स हो गए, और मैन्युफैक्चरर, एजेंट, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल बायर वो सेकंड में हो गए मैम। मैम एजेंट एक काम करते हैं मीडिएटर वाले कॉन्टेक्ट को माने कि बनाने के लिए, और इंडस्ट्रियल मैम वो माने कि बल्क में वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, so we discussed about it in the last class and we discussed about the intensity of market coverage. What is the meaning of intensive distribution? When we are talking about the intensive distribution, it means that is a mass marketing approach. Mass marketing approach का मतलब क्या होता है कि we are covering the whole market, we are distributing the product to the whole market. यानी मैम जो हर एक प्रोडक्ट मैम जो आउटलेट तक माने कि अवेलेबल हो। एग्जैक्टली, हर एक आउटलेट तक वी आर कवरिंग द होल मार्केट। एग्जाम्पल के लिए जैसे पटना है, तो पटना में वी आर कवरिंग द बेसिकली यहाँ पर हम एक बोरिंग रोड कवर कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ बोरिंग रोड नहीं कवर करेंगे, वी आर कवरिंग द होल पटना, छोटे बड़े हर एक स्टोर तक प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना। ये बेसिकली इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का काम। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कौन बेसिकली अडॉप्ट करते हैं, कौन कंपनीज अडॉप्ट करते हैं? तो बेसिकली जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली जो कंपनीज होती हैं, जैसे आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपका, फिर आपका पीएनजी हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, आईटीसी हो गया, तो ऑल दीज कंपनीज आर यूजिंग दिस इंटेंसिव मार्केट कवरेज। इंटेंसिव मार्केट कवरेज का जो मेन एम होता है वो होता है बेसिकली पूरा का पूरा मार्केट एरिया को क्या करना, कवर करना। यानी द मेन एम ऑफ द इंटेंसिव मार्केट स्ट्रैटेजी का क्या बेसिकली है, मेन वर्क दैट दे नीड टू कवर द होल मार्केट। और इसके लिए व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली engaged with so many distributors, they engage so many distributors for the distributing the product। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो बहुत सारे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करते हैं, बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट, यानी हर एक छोटे से बड़े शॉप में, विलेजेस, रूरल एरियाज तक आजकल क्या है आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। रवि, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, दैट इज मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर हम सारे सब एरियाज में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं, पूरा का पूरा मार्केट को क्या करें, कैप्चर करें, पूरे के पूरे मार्केट में प्रोडक्ट को पहुंचाएं। तो ज्यादातर कौन सी कंपनीज मास मार्केटिंग अप्रोच बेसिकली फॉलो करती हैं, तो एफएमसीजी कंपनी जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईटीसी और आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये आपके किस में आएगा, आपका इंटेंसिव मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा आपका। अब कुछ एडवांटेजेस हमने किए थे इंटेंसिव मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो एडवांटेजेस क्या है हामिद, वी कंप्लीटेड दैट। हाई रेवेन्यू जनरेट, मार्केट कवर जो कवरेज करना मैम, और इजीली अवेलेबल करवाना प्रोडक्ट। अच्छा, और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज मैम एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हो गया मैम, और नो प्रीमियम प्राइसिंग इज देयर मैम, और कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। या बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो सबसे पहला एडवांटेज यही है, क्योंकि आप हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा इसमें, यू विल इजीली अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड आपका है कि आप हर एक लोकेशन तक पहुंच रहे हैं, हर एक लोकेशन, तो एक कहीं ना कहीं आप लॉयलिटी भी आप कंज्यूमर्स की इंक्रीज कर रहे हैं और कंज्यूमर को इजीली अवेलेबल हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, यस मैम। और अगर मतलब एक और चीज था, एक और मैंने 2 बेनिफिट्स करवाए थे या 3 करवाए थे, हाँ,
एक और था बेसिकली कि ये रिटेलर्स के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल है, मैंने शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा कि दिस काइंड ऑफ इंटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द रिटेलर्स। एग्जांपल के लिए एफएमसीजी बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराती हैं डिस्ट्रीब्यूटर तक, रिटेलर्स तक। अब रिटेलर्स तक जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है, मान लीजिए कि मैं कंज्यूमर हूँ और मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाती हूँ, मुझे गुड डे बिस्किट खरीदना है बट आई डोंट लाइक दैट, ठीक है, मुझे गुड डे के अलावा और कोई पसंद नहीं है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि मैं एक ही शॉप के बाद मुझे अगर एक शॉप में नहीं मिलेगा तो आई विल मूव टू द अदर शॉप। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस भी इजिली है कि भाई अगर आपको एक शॉप में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, खासकर एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो यू कैन मूव टू द अदर शॉप, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आई एम द नॉर्मल पर्सन एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी बिस्किट खा लूंगी मैं, एवरी बिस्किट इज सुटेबल फॉर मी, मैं कोई भी बिस्किट को खा सकती हूँ, so in that case अगर if I am not able to buy the good day then I am going to prefer the other brand of biscuit। तो ऐसे केस में रिटेलर्स के पास इतने सारे प्रोडक्ट जो अवेलेबल होते हैं, तो दे कैन ऑफर यू मल्टीपल प्रोडक्ट्स दैट मैम गुड डे इज नॉट अवेलेबल बट यू कैन बाय दिस वन। तो इस तरीके से रिटेलर्स के पास इतने अल्टरनेटिव होने की वजह से दे कैन इजिली सेल द प्रोडक्ट। एंड द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक और बेनिफिट ये है कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है अगर आपको एक शॉप पे नहीं मिलेगा, एक रिटेलर के यहाँ नहीं मिलेगा, तो यू कैन मूव टू द अदर retailer as well। So why this is possible? Because of the intensive market coverage, or we can say intensive marketing distribution। Because of this reason we can easily purchase the product from the market or from the retailers। ठीक है, तो intensive marketing जो आपका distribution system था, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये समझ में आ गया हामिद? यस मैम। रवि क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। व्हाट आर द बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन? पहला चीज कि इतने देयर आर सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि लाइक मैनेजमेंट, और जो होता है ना मैनेजमेंट प्रॉपरली, कोई हेड ऑफिस में कोई मतलब हेड पर्सन इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर मल्टीपल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इसके लिए आपको रीजनल जोनल ऑफिसेस बनाने पड़ते हैं ताकि आप हर एक जोन में बेसिकली क्या कर सको, कंट्रोल कर पाओ, ठीक है, मैनेज कर पाओ चीजों को। बट द कॉस्ट जो होता है इसके लिए आपको ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, ठीक है, आपको ज्यादा एम्प्लॉइज की, ज्यादा ऑफिसेस की, तो ये आपका कुछ कॉस्ट बेसिकली बोल सकते हैं कॉस्ट इनकर होता है इस इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में, और आपको एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ता है, और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ता है, तो कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल होती है एम्प्लॉइज के लिए। आप कॉस्ट मतलब हर एक मैनर में, डिस्ट्रीब्यूशन में भी और मैनेजमेंट में भी, आपको दोनों में कॉस्ट ज्यादा इंकर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि प्रीमियम प्राइसिंग आप प्रोडक्ट का कभी फिक्स ही नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर ऑफ द एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी भी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कभी भी मार्केट में नहीं आएंगे। वो हमेशा क्या आएंगे, प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, वो हर जगह अवेलेबल इजिली नहीं हो सकता है। So in short, we can say what we can say, like in intensive distribution, what are the disadvantages? The first one is the proper, we cannot able to manage the whole distributor easily, so lack of management is possible. Second one क्या हो सकता है कि high cost, because distribution हम बहुत सारे लोगों को basically distribute कर रहे हैं, बहुत सारे retailers तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे एरियाज को कवर कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप स्टॉक कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो ये सब की कॉस्ट भी हाई हो जाएंगे। और तीसरा है कि यू नेवर पुट द एफएमसीजी प्रोडक्ट का प्राइस कभी भी प्रीमियम प्राइसिंग पे आप कभी नहीं कर सकते, तो दैट शुड बी इन अ नॉर्मल एंड द नॉमिनल प्राइस, ठीक है, तो प्रीमियम प्राइसिंग वाला बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ intensive marketing distribution। Clear है? So what is the meaning of intensive marketing distribution? What are the advantages and disadvantages? सबको clear हो गया intensive marketing distribution का? Next आइए selective distribution। Selective distribution, what are the selective distribution? और second जो है वो है आपके exclusive। तो सबसे पहले exclusive करते हैं, फिर selective की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? So what is exclusive distribution? ठीक है, तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से क्या पता लग रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव? कहीं सुना है ये वर्ड? मैम एक्सक्लूसिव तो हो गया मैम, जो लेटेस्ट जो पीरियड में चल रहा है या न्यू मतलब। यस मैम। रवि कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बताइए।
एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट मैं नाम सुना हूँ मैम, जो न्यू प्रोडक्ट होता है नया नया मार्केट में। बिल्कुल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज प्रीमियम, कुछ महंगा, कुछ अलग और बिल्कुल न्यू। ठीक है, इसीलिए आपने Yes, नोटिस किया होगा कि एक वर्ड आपको शोरूम के आगे बहुत बार दिखेगा, एक्सक्लूसिव शोरूम, yes, एक्सक्लूसिव शोरूम। तो व्हाई दे आर राइटिंग दिस वर्ड? बिकॉज दे आर कि कुछ भी अगर मार्केट में न्यू आने वाला, जैसे नया कोई मॉडल आने वाला, चाहे स्पोर्ट्स शूज का हो या किसी का भी, तो यू आर एबल टू गेट दैट न्यू मॉडल इन दैट पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव शोरूम। ठीक है, so I can give you one example of this, that once I went to the showroom, वहाँ पर that is not a showroom basically. First of all, I went to the mall, and after that I entered in the showroom. That was the exclusive showroom of Reebok. So when I went there, I purchased one shoes, and whatever I purchased, I didn't find it in the online market and other market as well, and other shop as well. So the reason behind it is that it would that particular shoes जो था वो लेटेस्ट आया था। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो इजीली अवेलेबल कहीं और नहीं हो रहा था। बट द प्राइस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी हाई। ठीक है, हमेशा इस प्रोडक्ट जब भी कोई लेटेस्ट आता है तो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कंपैरेटिवली हाई रहता है। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है एक्सक्लूसिव का। नाउ द वर्ड कम्स एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है जो कंपनी है वो एक्सक्लूसिवली बेसिकली किसके साथ है, टाई अप कर रखा है उसने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट में डील करे, एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील नहीं करेगा, ये उस टाइप के प्रोडक्ट में डील करेगा जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस और एक्सपेंसिव है और जिनके शोरूम्स जो है वो बहुत कम है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे कि आपके कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट आ सकते हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी का शोरूम हो गया, रोलेक्स का शोरूम हो गया, रोलेक्स का, मर्सिडीज का शोरूम हो गया, बीएमडब्ल्यू का शोरूम हो गया। तो ये जो शोरूम्स होते हैं yes, या ऑटोमोबाइल की जो बेसिकली कंपनीज होती हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आपको हर गली में हर जगह पे नहीं मिलेंगे। यू कैन नेवर फाइंड देम इन एवरी स्ट्रीट, है ना। तो हाउ व्हेन यू हैव टू परचेज सच प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट पहली बात तो बहुत ही कम कंज्यूमर परचेज करते हैं बिकॉज दीज आर द लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। और इसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट कीजिएगा तो आपका सिर्फ एक्सपेंस बढ़ेगा बल्कि आपका सेल्स नहीं बढ़ेगा। सेल आपका क्यों नहीं होगा? बिकॉज दीज प्रोडक्ट आर ओनली बेसिकली किसके द्वारा खरीदा जाता है, बेसिकली जो रिच कंज्यूमर्स होते हैं। तो और इंडिया में सारे लोग रिच में तो है नहीं, तो पीपल जो है वो मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर आते हैं, है ना। तो ऐसे केस में आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को हायर कीजिएगा, बहुत जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाइएगा, फिर भी आपका सेल तो ज्यादा होगा नहीं। ऊपर से आपका ऑफिस का खर्चा, मैनेजमेंट का, एम्प्लॉइज का, एवरीथिंग विल बी इंक्रीज। तो इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए हम कुछ ही क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करते हैं। और जैसे एक दो रीजन में एक शोरूम खोल दिया, एक एरिया में एक शोरूम खोल दिया, दो शोरूम, ज्यादा एक से दो। ठीक है, तो ज्यादातर ये इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ज्यादातर वो महंगे प्रोडक्ट के ही होते हैं। जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स, इंडियन कंज्यूमर्स नहीं परचेज करते हैं। ठीक है, बट कंज्यूमर्स हैं, बट बहुत सारे कंज्यूमर्स नहीं है। तो ऐसे केस में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जैसे इंटेंसिव में क्या आते हैं, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। In intensive, we have so many distributors because we were dealing in the daily use product and FMCG product. But in this case, in exclusive distribution, we don't have so many distributors like our intensive distribution strategy. We just need few distributors जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड फिर प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। जैसे आपके कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें आएंगे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे आपके रोलेक्स वॉच, रोलेक्स आएगा आपका, लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, ये सबके जो शोरूम्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, और कुछ क्लोथ्स के भी शोरूम हैं जो बेसिकली अभी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहे हैं, जैसे बर्बेरी। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिकली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? यस मैम। क्या है मैम? एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा मैम और न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और वो उसको माने कि प्रीमियम जैसे रिच फैमिली ही परचेज कर सके, जैसे रोलेक्स वॉच हो गया और फ्रेंच परफ्यूम वगैरह हो गया। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको लेके कुणाल समझ में आया बच्चे? रांची, तो दे आर बेसिकली कैप्चरिंग द 2-3 मार्केट्स, वहां के आसपास के पूरे मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं।
ठीक है। तो वहां इसको हम कहते हैं क्या बेसिकली, जहां पर कुछ रीजन के हिसाब से हमने 1-2 शोरूम ओपन कर दिया, मतलब जिसके शोरूम ज्यादा अवेलेबल ना हो और डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा अवेलेबल ना हो। बहुत लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं बेसिकली, एक एरिया में 1 या 2 हार्डली डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल हो, और कई बार तो सिटीज में भी अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि 2-3 सिटी में एक जाकर के शोरूम अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए कोलकाता है, रांची और कोलकाता, झारखंड एंड बिहार, मतलब वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड बिहार, अगर ये 3 बेसिकली स्टेट्स हैं, तो वहां पर जाकर के 2 शोरूम अवेलेबल है। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के लिए, रिटेल मतलब किसको अवेलेबल कराने के लिए, कंज्यूमर्स को, तो ऐसे को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बेसिकली बहुत वेरी लेस डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अवेलेबल, वेरी, और या फिर लेस डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स भी कह सकते हो, वेरी लेस डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स आर अवेलेबल टू बेसिकली प्रोवाइड और अवेल द अवेलेबल और अवेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट को बहुत कम कंज्यूमर्स को, प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर है जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ये होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लीजिए। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करेगा प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए। कुणाल, यस मैम। समझ आया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? So what is the meaning of exclusive distribution, right? Exclusive distribution is an agreement. Exclusive distribution is an agreement. Exclusive distribution is an agreement between a distributor and a manufacturer. Exclusive distribution is an agreement between a distributor and a manufacturer, that the manufacturer will not sell the product to anyone else and will sell it only to the exclusive distributor. मैम रिपीट कीजिए। Exclusive distribution is an agreement. So exclusive distribution is an agreement between a distributor and a manufacturer that the manufacturer will not sell the product to anyone else, and will sell it only to the exclusive distributor. यानी कि जो exclusive distribution system होता है ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलता है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बना लेगा और उन्हीं को सिर्फ अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, सेल करने के लिए परमिशन देगा, और वो किसी और को प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। कि ऐसा नहीं कि छोटा मोटा रिटेलर को सेल करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका सिर्फ एक्सक्लूसिव जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, यानी कुछ डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिनके साथ मैन्युफैक्चरर का, और वो सिर्फ और सिर्फ वही क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल में बताती हूँ कि ये ऑफलाइन में तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपको ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। तो ऑनलाइन में भी आप देखिएगा तो जैसे कुछ कंपनीज है, जैसे फिटबिट कंपनी, दैट इज बेसिकली एक स्मार्ट वॉच है वो फिटबिट, तो आप नोटिस कीजिएगा, और एक आपका वन प्लस है। तो इस टाइप के जो ब्रांड्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है, देखा है, सिर्फ अमेजोन पे ही आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी खैर फ्लिपकार्ट का मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐड ऑन किया है कि नहीं, बट जहां तक मुझे पता था कि सिर्फ और सिर्फ वन प्लस जो है वो आपको अमेजोन पे अवेलेबल था। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अमेजोन के साथ किया है कि ऑनलाइन जो भी सेल होगा वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन करेगा। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर वी हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल इन द रीजन्स एंड जोन्स, एंड द company is basically giving their products only to those distributors with whom they have contract or agreement regarding to selling the product. इसको कहते हैं exclusive distribution.
ये जो चीजें हैं, जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वाली चीजें आ रही हैं, वो चीजें आपको इंटेंसिव में नहीं मिलेगा, बिकॉज इंटेंसिव में ना आपके प्रोडक्ट जो है वो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जाते, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इतने रिटेलर्स होते हैं, सो वी डोंट हैव सो मच टाइम टू make the contract. But in the extensive product and in the those things where we have limited distributor, we just need to go to the with the contract. ठीक है, तो यहाँ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबको समझ में आया। और एक चीज और भी है कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में ना जो आपके कंपनीज होते हैं ना, वो इतने ज्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं और इतने ज्यादा प्रीमियम होते हैं ना कि उनके कॉम्पिटिटर बहुत लेस प्रेजेंट होते हैं मार्केट में। जैसे रोलेक्स के कॉम्पिटिटर में कोई अभी बहुत, आई डोंट थिंक तो होगा, गुची वगैरह थोड़ा बहुत आ सकता है, बट एक रोलेक्स की अलग ही ब्रांड इक्विटी है ना। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत लेस होते हैं। मतलब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, उन प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव प्रेजेंट भी नहीं होते, कॉम्पिटिटर भी बहुत रेयर और लेस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कंपटीशन का कोई टेंशन नहीं होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत वास्ट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है हमें। We can easily distribute the product with the limited number of outlets or distributors. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मैंने रोलेक्स का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, अब रोलेक्स है, मान लो एक रीजन ए में सेल हो रहा है। अब रोलेक्स जो है वो जैसे 4 रीजन है, तो ए बी सी डी में सेल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ए के अंडर में जितने रीजन से वहां सेल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रोलेक्स वॉच कैन बी आंसर ऑफ दिस, एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड आपकी ऑडी हो सकती है, बीएमडब्ल्यू हो सकती है, तो ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फर्स्ट बेनिफिट जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का ये है कि फोकस और कंसंट्रेशन। फोकस और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर आपके पास लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो कंपनी और मैन्युफैक्चरर कैन इजीली एबल टू फोकस ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूटर। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इजीली कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, इजीली उनको बेसिकली कंट्रोल भी कर पाएगी, उस पर फोकस भी कर पाएगी, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ेगा, मतलब एक ट्रस्टवर्दी अलायंस होता है। ट्रस्टवर्दी अलायंस मतलब कि हाँ, एक जो ये प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये ट्रस्ट के बेसिस पे बनेगा कि प्रोडक्ट को प्रॉपरली आप सेल करो। और इस तरीके के का फोकस जो होता है कंपनी, वो इजीली किसके ऊपर दिखा सकती है, कहाँ कंसंट्रेट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर पे। कंट्रोल भी कर सकती है, फोकस भी कर सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। और कुछ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज वगैरह भी अगर चाहे तो वो बेसिकली कंट्रोल कर सकती है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अवेलेबिलिटी यानी कि इजीली अवेलेबल करवाना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कम है, तो हम बहुत जल्दी मार्केट में कंज्यूमर के डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बिकॉज वी हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर। तो चेन इतना लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कवरेज नहीं है, और एक रीजन में 1 से 2 डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल हैं। तो ऐसे केस में अवेलेबिलिटी जो होता है प्रोडक्ट का, वो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि जो ये एक हो गया फोकस, एक हो गया कंट्रोल, एक हो गया अवेलेबिलिटी, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो आपके पास फाइनेंस की भी, पैसों की भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। मतलब इफ यू वांट टू डू द अदर एक्टिविटीज, अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ एक्टिविटीज करना चाह रहा है, तो ऐसे केस में उनको पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज द प्रोडक्ट एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट है। तो ये जो आपकी कुछ एडवांटेजेस हो गए, जैसे फोकस, इजीली फोकस कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, इजीली अवेलेबल करा सकती है प्रोडक्ट, और साथ साथ में क्या कर सकती है, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था रवि, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग द प्रीमियम प्रोडक्ट, कि प्रीमियम प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो आपके पास पैसों की दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव होगा। लाइक इफ यू आर सेलिंग द रोलेक्स वॉच, आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख हमेशा ऐसे अवेलेबल होंगे। लाइक एक दिन 2 दिन में यू विल गेट द ह्यूज अमाउंट, कि अगर आपको बाकी मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है ना, तो उसके लिए यू डोंट नीड टू डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, बट यू कैन इजिली डू दैट विथ योर मनी। तो फाइनेंशियली यू हैव नो प्रॉब्लम विद द प्रीमियम प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को सेल करने में और प्रोडक्ट को बेसिकली हो सकते हैं कि अदर एक्टिविटीज में आपको दिक्कत नहीं आई। तो ये इसके बेसिकली एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस क्या क्या बताया मैंने हामिद, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? मैम फोकस और कंसंट्रेशन मैम डिस्ट्रीब्यूटर पर, इजीली अवेलेबिलिटी हो गया मैम, और नो मनी इश्यूज हो गया, और एक और चीज हो जाएगा कंट्रोल, कंट्रोल, वी कैन इजीली कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूटर, राइट।
we can easily control the distributor. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. What are the various disadvantages? क्या क्या है? सबसे पहली बात कि अगर आपकी जो डिपेंडेंसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पे होगी, यानी कि आपके प्रोडक्ट को सेल करने का काम कुछ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही होगा. ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर से आपका जो अलायंस है वो अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके उस रीजन में तुरंत से एट द टाइम जो है वो प्रोडक्ट को सेल करना मुश्किल हो जाएगा. यानी कि जो डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हाई है कि अगर आप बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आगे चल के होती है या प्रोडक्ट के कुछ भी प्रॉब्लम होगी और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तो ऐसे केस में एट द टाइम आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे हायर करोगे? तुरंत से नहीं पॉसिबल होता है. तो कई बार इसकी वजह से आपकी पूरी ओवरऑल जो सेलिंग है वो हैम्पर हो सकती है. ठीक है, तो इन शॉर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है आपके पास लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर का. ठीक है, और क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो आपको कोई छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए होंगे. यू वांट अ बिग डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, आपको बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत होगी जो फाइनेंशियली स्टेबल हो और जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करके सेल कर पाए. ठीक है, तो ऐसे केस में आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है आपका वो मे भी थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है डिपेंडेंसी होने की वजह से. एक बात आती है ट्रस्ट की. जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक ट्रस्ट वर्दी अलायंस होता है, तो ऐसे केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन तभी सक्सेसफुल है, जब आपका बिजनेस तभी सक्सेसफुली चलेगा जब बेसिकली आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो प्रॉपरली प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, मार्केट में सेल कर रहे हो, यानी कि ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए वो चल रहे हो. ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ या फिर कोई भी प्रॉब्लम आया, तो उस केस में भी आपका जो ओवरऑल सेलिंग है वो हैम्पर हो सकता है. ठीक है, डिपेंडेंसी हो सकता है. और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, यानी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, तो ऐसे केस में भी आपका क्या हो सकता है, बिजनेस हैम्पर हो सकता है. तो सॉरी, इन शॉर्ट देयर आर 2-3 रीजंस, दैट इज द बेसिकली डिसएडवांटेजेस. ट्रस्ट आपके एडवांटेज में भी आएगा और ट्रस्ट आपके डिसएडवांटेज में भी आएगा. बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट में भी हो सकता है कि आप इतना ज्यादा उस पर ट्रस्ट कर रहे हो कि हाउ दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, हाउ दे आर ब्रांडिंग योर प्रोडक्ट, यू हैव नो नॉलेज अबाउट इट. ठीक है, तो ट्रस्ट की वजह से कई बार दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, द डिस्ट्रीब्यूटर्स. और डिपेंडेंसी जो होगी आपकी, द डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगी आपकी. क्लियर है ना? डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पे आप डिपेंडेंट रहेंगे. और नेक्स्ट कि कोई भी डिस्प्यूट की वजह से जो ओवरऑल सेल्स है वो आपका हैम्पर हो सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. Who is going to tell me about the exclusive distribution strategy? कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me about it? Raise your hand. मैम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वो हो गया मैम जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस चलता है मैम, और वो एफएमसीजी प्रोडक्ट पर डील नहीं करती है मैम, और लेस कंपटीटर होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं. वो एग्रीमेंट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर होते हैं मैम. वो उसको प्रीमियम ही रिच लोग ही माने के परचेज करते हैं. और मैम एडवांटेज हो गया मैम फोकस और कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटर पर, और इजीली अवेलेबिलिटी हो गया, और नो मनी माने के फाइनेंशियल इशू प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है मैम, और इजीली कंट्रोल भी होता है. और डिसएडवांटेज मैम जो एक ट्रस्ट बताया आपने, और डिपेंडेंसी जो इसको बोले हैं, और एक डिस्प्यूट के कारण जो मतलब उसके प्रोडक्ट को मतलब लॉस होता है मैम, माने कंपटीटर के थ्रू. डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि लड़ाई हो जाना बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. तो कोई भी डिस्प्यूट किसी भी तरीके का आएगा तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बेसिकली सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो यहाँ पर ये सारे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे. एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां पर हमारे पास लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर हो, अग्रीमेंट हो कि कंपनी जो है सिर्फ उन्हीं से प्रोडक्ट को सेल करवाएंगी. और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हामिद, जो आपने छोड़ दिया था, कि these exclusive distribution system are useful for the premium और luxurious product. ठीक है, महंगे प्रोडक्ट के लिए बेसिकली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूज होता है. जैसे एग्जांपल में आप ऑडी लिख सकते हैं, शोरूम्स ऑफ ऑडी, रोलेक्स वॉचेस. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन.
ठीक है. Now next let's move toward the selective distribution system. What is the meaning of selective distribution system? So what does it mean? Selective जो selective मैम एक बार फिर distribution है से ना, रिपीट कर दिया मैम वो वाला selective distribution, exclusive वाला, specifically suitable for the premium and luxurious product. Exclusive distribution is suitable for the premium and luxurious product. Example में Rolex watch, Audi, Gucci भी brand है, that is the brand of clothes and that is a very premium brand. ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, आपके exclusive distribution में. जैसे मैं बता दूं Burberry Reactive क्या है. So selective distribution system is something which is between the exclusive and intensive. Like जैसे कि कुछ आपके ब्रांड्स हो गए, ब्रांड में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आपका बाटा हो गया, श्रीलेदर हो गया, यूसीबी हो गया, फिर यूएस वो हो गया आपका यूएस पोलो हो गया. ठीक है, फिर आपके बाकी के ब्रांड्स हो गए, लिवाइस हो गया. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. तो जो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन वो किस कहाँ पर आया? द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इज बिटवीन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बीच में आपका क्या आएगा? सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. इनके ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसमें भी आपके पास इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होंगे, बट दे हैव सम नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, और एक सिटी में इनके 3-4 आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे. जैसे आपके कौन कौन से हो गए? श्रीलेदर है, जैसे कि पटना में 2 आउटलेट है. बाटा है, कम से कम 15 से 20 तो होंगे, आई गेस 15 तो होंगे. ठीक है, तो ये जो होंगे इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट प्रीमियम, नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट दे आर द ब्रांडेड प्रोडक्ट. जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके आपके एक सिटी में जैसे 2-4 उसके आपके आउटलेट प्रेजेंट होते हैं, 2-4 आपके डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे अब वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया. जैसे पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार, तो यहाँ पर आपके 10 होंगे बाटा के शोरूम. बट अगर आप अब और भी थोड़ा सा देखिएगा तो छोटे छोटे जगह पे चले जाएगा, जैसे औरंगाबाद, आरा, तो वहां पर 1-2 आउटलेट हार्डली अवेलेबल होंगे. तो एरिया टू एरिया ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन से एरिया में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बट इनके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में इनके आउटलेट ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिख लीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन? तो आपके बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है कि लाइक कंपनीज यूज सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन which means using more than a few and less than all available outlets. मतलब वही चीज हुआ कि less than and more, मतलब एक्सक्लूसिव से ज्यादा और इंटेंसिव से कम इसमें होते हैं. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ मिडिल अप्रोच हो गया ये. आप देखिए जरा सा, सबसे बहुत सारे शॉप, बहुत सारे आउटलेट, इंटेंसिव बहुत ही कम, एक्सक्लूसिव, एंड सेलेक्टिव इज बिटवीन दिस टू. तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से. ठीक है, और यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में जो कंज्यूमर्स तक हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, विद सम लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स आर प्रेजेंट, सम लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पर आप इसी को अंडरलाइन कर लीजिए. कंपनी यूज सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन which means using more than a few and less than all available. मतलब जितने जगह पे अवेलेबल इंटेंसिव पर आता वैसा नहीं है, बट उससे कम और एक्सक्लूसिव से ज्यादा. ठीक है, तो selective distribution is that kind of distribution strategy where we have more than 2-3 outlets, more than one outlet present in a city or area. There are so many outlets present in the area, and who are using this strategy, selective distribution strategy. कौन यूज करता है? तो ये यूज करते हैं बेसिकली आपके ब्रांडेड कंपनी, वैसे कंपनीज जो लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं. मतलब प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव बट नॉट एज रोलेक्स वॉच एंड ऑडी, गुची, नॉट लाइक दैट, but they are dealing with a less expensive branded product. जैसे आपका बाटा हो गया. बाटा इज अ ब्रांड. क्या है? ब्रांड है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पूरे एक एरिया में एक प्रेजेंट, ऐसा नहीं है.
पांच छह आउटलेट प्रेजेंट होते हैं, ऐसा है। तो वी कैन से बाटा, श्रीलेदर हो गया आपका, फिर यूसीबी हो गया, जैसे अभी यूसीबी, लिवाइस हो गया, मैक्स हो गया। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ज्यादातर सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने का जो तरीका होता है, वे होता है, या जो स्ट्रैटेजी होता है, वो क्या होता है कि हम एक मार्केट एरिया के में ही ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आउटलेट्स को ओपन करते हैं। मार्केट एरियाज का मतलब क्या है, जो ऐसे एरियाज जो बहुत रिनाउंड एरियाज हैं, जैसे डाक बंगला चौराहा हमारे बिहार में, पटना में। डाक बंगला चौराहा में आपको बाटा वगैरह का शोरूम बहुत इजीली मिल जाएगा, और ज्यादातर शोरूम्स आपको इसी तरीके के एरियाज में मिलेंगे जो मार्केट एरियाज हैं, ठीक है। बोरिंग रोड आपका हो गया, बोरिंग रोड भी एक अच्छे पॉश एरिया में आता है। तो इस जो सिलेक्टिव मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो आउटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर वो हाईली पॉपुलेटेड और मार्केट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनका फोकस यही होता है कि हम अच्छे खासे एरिया में प्रेजेंट रखें। जैसे इंटेंसिव में क्या है कि हमारे घर के आसपास छोटे मोटे जनरल स्टोर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो दे आर बेसिकली डीलिंग इन द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ज्यादातर वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। बट सिलेक्टिव में क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, मार्केट एरियाज में ही अपने आउटलेट्स को स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अब जैसे आपके रेस्टोरेंट्स भी हो गए, इसके एग्जांपल में आपके रेस्टोरेंट्स भी आ जाएंगे, जैसे आपके मैकडी आ गया, फिर आपका केएफसी आ गया, फिर आपके डोमिनोज, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है। फर्स्ट तो एडवांटेज इसका ये है कि लो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपैरिजन टू इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लो कॉस्ट आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। क्यों लो कॉस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आउटलेट प्रेजेंट नहीं है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे जो कॉस्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होगा, लो होगा। तो लो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपैरिजन टू इंटेंसिव में जितना हम कॉस्ट इनकर करते हैं, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द होल मार्केट, वी आर डूइंग द मास मार्केटिंग। तो यहाँ पर आपका इंटेंसिव मार्केट के कंपैरिजन में आपका लो कॉस्ट होगा किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का। easy to manage, why the easy to manage, because the limited number of outlets are present, limited number of outlets present हैं, तो इसीलिए आप easily इसको manage कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपके एक एरिया में, एक सिटी में अगर आपके 3-4 आउटलेट हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पटना में आपके 4 आउटलेट है डोमिनोज के, तो वी कैन easily able to manage that, right? But in intensive we cannot able to manage it. नेक्स्ट क्या है, ब्रांड इमेज है। ब्रांड इमेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जितना ज्यादा, जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे बाटा है, वो अगर मान लो कि हर गली में अगर वो स्टार्ट हो जाएगा, हर छोटे मोटे लोकेलिटीज में इफ दे स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट, तो एक परसेप्शन जो कंज्यूमर का है ना, वो निगेटिव बन जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर्स ये मानते हैं कि जितने कम आउटलेट्स होते हैं या बहुत ब्रांडेड शॉप्स जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, अगर आप हर जगह पे इजिली अवेलेबल हो जाइएगा ना, तो आपका जो इसेंस है ना आपके ब्रांड का, वो खत्म हो जाएगा। कंज्यूमर विल थिंक, दे विल टेक योर प्रोडक्ट एज ग्रांटेड, वो आपके प्रोडक्ट का ग्रांटेड लेने लगेंगे, आपके प्रोडक्ट को चीप मानने लगेंगे। तो एक ब्रांड का इमेज डिट्रॉइट हो जाएगा अगर आप सिलेक्टिव को जो है इंटेंसिव में कन्वर्ट कीजिएगा। इसलिए सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट लीड्स टू मेक अ ब्रांड इमेज, तो वो ब्रांड इमेज बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। और इस चीज को आप अगर खत्म कर दीजिएगा, इंटेंसिव करने लगेगा, तो वो ब्रांड इमेज डिट्रॉइट हो जाता है, यानी खराब होने लगेगा, और बोल सकते हैं कि वो डिक्रीज होने लगेगा, ब्रांड इमेज या फिर ब्रांड इक्विटी आपका डिक्रीज होने लगेगा। तो ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस किसके, आपके सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के। और एक और एग्जांपल है कि ये आपके कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मान लीजिए कि इफ यू आर परचेजिंग, मैं जैसे मान लो कि मैं एक फुटवेयर लेने के लिए बाटा के एक शोरूम में गई और मुझे वो फुटवेयर का जो साइज है मुझे नहीं मिला, तो ऐसे केस में जब आसपास और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं प्रेजेंट, तो आप उसका अल्टरनेटिव दूसरे ब्रांड के यहाँ जाकर के दूसरे ब्रांड में मतलब क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो दूसरे आउटलेट में। जैसे बाटा का दूसरा आप चले गए शोरूम में, जैसे मुझे मान लो बोरिंग रोड में नहीं पसंद आया तो आई विल गो टू द डाक बंगला चौराहा एग्जाम्पल के लिए। तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल ये है कि दे आर इजिली एबल टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर आउटलेट एज वेल, ठीक है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। लाइक बाटा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कि बाटा के अलावा कोई और प्रोडक्ट आपको बाटा का बेच दे, तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते ऐसे प्रोडक्ट के।
लेकिन आप दूसरे आउटलेट में जाके जो सेम शोरूम है या फिर चेन जो है, जैसे प्रोडक्ट का जो चेन शोरूम है, जैसे एक अलग अलग लोकेलिटीज में, तो आप वहां पर जाके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बट लाइक एफएमसीजी प्रोडक्ट में क्या होता है कि गुड डे बिस्किट यहाँ नहीं मिला तो दूसरे में चले गए, वहां मिल गया, तीसरे में चले गए, वहां मिल गया, और आसपास ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि you will not get the opportunity of substitute in the this particular तो selective मैम ये distribution product। डिसएडवांटेज में आ जाएगा ना मैम फिर? हाँ, इसका डिसएडवांटेज, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही हुआ कि इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। तो नो सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल लाइक इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट। नो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल लाइक एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज पहला ये हो गया। और इसका एक और हो गया कि आपकी जो डिपेंडेंसी होती है वो कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड करती है। सेम सिचुएशन एज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। आपका डिपेंडेंस जो होगा वो फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स पे होगा। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। एडवांटेजेस में क्या है, लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पड़ेगा। आपका सेकेंड जो है एडवांटेज क्या है, आपका ब्रांड इमेज, बिल्ड ब्रांड इमेज, यानी ब्रांड इमेज बनाता है इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो। और तीसरा हो जाएगा कि आप इसको इजिली मैनेज कर सकते हैं बिकॉज कुछ ही आउटलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला इसका डिसएडवांटेज है कि नो सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं नो सब्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल, यानी सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि डिपेंडेंसी ऑन द फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। और बेनिफिट से मैंने एक और चीज ऐड ऑन किया था कि कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट चेन, या फिर चेन रिटेलर, या फिर रिटेल चेन बोल सकते हैं ना, कि अलग अलग जगह पे जो चेन की तरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे बाटा का एक इस लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में। So you can easily avail the product or you can easily buy the product from the other same outlet, same brand का from the another outlet. So you can beneficial for consumer। हाँ, beneficial for consumer। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको इतना इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल होगा नहीं। जैसे अगर आप एक जगह पे जा रहे हैं फिर दूसरी जगह पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस नहीं है कि लाइक यू विल गेट द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, so these are the advantages and disadvantages of the selective distribution. So selective distribution, exclusive distribution and intensive distribution. किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone have any doubt in this? मैम इंटेंसिव क्या बताएं मैम? Intensive distribution, exclusive distribution and इंटेंसिव में बता दीजिए थोड़ा। इंटेंसिव बताया तो सबसे पहले वही। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग द मास मार्केटिंग, जब हमारा जो कवरेज होगा, मतलब हम हर एक एरिया तक प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पूरे के पूरे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, बहुत सारे हमारे मार्केट होंगे, हम हर जगह अपने प्रोडक्ट को क्या कराएंगे। मास मार्केटिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है, हम हर जगह पे मार्केटिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट का। चलिए मुझे कोई तीनों चीजें कौन बताएगा? क्या होगा? एफएमसीजी प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे आपकी कंपनी कौन कौन आएंगे इसमें, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आएगा आपका, आईटीसी आएगा आपका, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आएगा आपका, ये सब आएगा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंटेंसिव मार्केटिंग अप्रोच, इन जो एफएमसीजी प्रोडक्ट की जो कंपनीज होती है ना वो अडॉप्ट करती हैं ज्यादातर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को। चलिए कौन वो हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस चलता है मैम, वो एग्रीमेंट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर हो गया मैम। और लेस कंपटीटर होते हैं मैम, लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील नहीं करते हैं मैम। और ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट होते हैं उनके, प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं मैम, लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं। और एडवांटेजेस हो गया मैम, फोकस और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस मुझे तीनों बता दीजिए होता क्या है। यस मैम। और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव मैम वो हो गया जो मास मार्केटिंग अप्रोचेस हो गया, जो हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके मैम, जैसे एफएमसीजी जो हुआ वो करती है। और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मैम जो हो गया जो एक्सक्लूसिव से ज्यादा और इंटेंसिव से कम होती है मैम। और वो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं मैम
लेस एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बाटा, लिवाइस, टाइटन वॉचेस, रेमंड्स, और मार्केट एरिया में आउटलेट बनाते हैं माने कि मैम। सिलेक्टिव होते हैं, मतलब कुछ एरिया को सिलेक्ट करके आउटलेट ओपन करते हैं, बट एक्सक्लूसिव के कंपैरिजन में उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन के आउटलेट्स होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। यस मैम। यस रवि, नेक्स्ट क्लास में विल मीट इन नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे। और ये जो तीनों तरीके की जो हमने इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज पढ़ा है, जो इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज हमने पढ़ा है, वो सारा तीनों तरीका क्लियर होना चाहिए सारे बच्चों को, ठीक है।